ये कहानी है रामू की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस है। रामू के लिए खाकी वर्दी सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं, बल्कि गांव वालों का भरोसा है। सुबह का संग्राम। सुबह के 8 बजे थे। रामू की साइकिल की घंटी बजी ही थी कि काका ने आवाज दी, अरे रामू बेटा, बिटिया का एडमिट कार्ड आया क्या? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, अभी बैग खोला भी नहीं, पहले चाय तो पीने दो। लेकिन असलियत में रामू जानता था कि उस बैग में सिर्फ चिट्ठियां नहीं, किसी की नौकरी का कॉल लेटर है तो किसी की पेंशन का सहारा। ऑफिस की डिजिटल जंग। ऑफिस पहुंचते ही रामू ने अपना मोबाइल निकाला। आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का ऐप खोलना चाहा, लेकिन नेटवर्क देवता नाराज थे। सुबह के 10 बजे। सर्वर डाउन है भाई साहब, थोड़ा रुकिए। सुबह के 11:30। धूप तेज हो गई, पसीने की बूंदें रजिस्टर पर गिरने लगीं, लेकिन अंगूठे के निशान बायोमेट्रिक मैच होने का नाम नहीं ले रहे थे। दोपहर के 1 बजे। तभी एक दादी अम्मा आई, बेटा 500 रुपये निकाल दे, दवाई लानी है। नेटवर्क गायब था। रामू मोबाइल हाथ में लेकर ऊंची मुंडेर पर चढ़ गया। जैसे ही सिग्नल की एक डंडी आई, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ। दादी का आशीर्वाद उस वक्त रामू के लिए किसी बोनस से बड़ा था। सर्वाइवल मोड। दोपहर में बैग में भारी पार्सल और हाथ में टैबलेट लिए रामू गांव की गलियों में था। तभी ऊपर से मैसेज फ्लैश हुआ, आज 10 नए खाते अकाउंट्स खोलने का टारगेट पूरा करना है। रामू ने ठंडी आह भरी। धूप 42 डिग्री थी और सामने से कुत्ता भौंक रहा था। उसने सोचा, वाकई लाइफ पबजी जैसी हो गई है, बस यहां गन की जगह पासबुक है और दुश्मन की जगह नेटवर्क प्रॉब्लम। शाम का सुकून। शाम को जब रामू थका हारा घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, थक गया होगा बेटा? रामू ने फोन किनारे रखा, जिसमें अभी भी टारगेट वाले ग्रुप में मैसेज आ रहे थे। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां वही काका अपनी बिटिया का एडमिट कार्ड हाथ में लिए खुशी से सबको मिठाई खिला रहे थे। रामू के चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान आई। उसने मन ही मन सोचा, भले ही तनख्वाह कम है और भागदौड़ ज्यादा, लेकिन इस छोटे से गांव का गूगल और बैंक तो मैं ही हूं। उसने पंखा चलाया और अगले दिन की डाक छांटने लगा, क्योंकि एक जीडीएस के लिए ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती। डाक सेवा, जन सेवा,